पवन सिंह के सामने ही पत्नी ज्योति सिंह जज साहब को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनने के बाद जज साहब भी भावुक हो गए। पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, ऐसे में हम भी इनको छोड़ने वालों में से नहीं है। मुझे 3 करोड़ रुपए और एक नोएडा में फ्लैट चाहिए। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के अर्जी मामले में सुनवाई के लिए शनिवार को आरा सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट पहुंचे। इस दौरान कोर्ट में उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी मौजूद रही। तलाक मामले में काउंसलिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह को कोर्ट लाया गया। वहीं पवन सिंह अपनी पत्नी को तलाक देने पर अड़े हुए हैं, लेकिन ज्योति सिंह पवन सिंह को छोड़ना नहीं चाहती है। सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश श्वेता सिंह के समकक्ष दोनों ने अपनी बातों को रखा। करीब 1 घंटे के दलीलों के बाद यह मामला नहीं सुलझ पाया। कहा जा रहा था कि कोर्ट में कल तलाक की अर्जी पर बड़ा फैसला हो जाएगा, लेकिन दोनों की बात नहीं बनी। कोर्ट में कल की दलील के बाद ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने बताया कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को कहीं का नहीं छोड़ा है। ज्योति सिंह अगर कहीं बाहर निकलती हैं, लोग यही बोलेंगे कि ये पवन सिंह की वाइफ है जिसको उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में पवन सिंह को 3 करोड़ रुपए और एक नोएडा में फ्लैट देना पड़ेगा, लेकिन इस पर पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं आया। जब ज्योति सिंह जज साहब के सामने अपनी बातों को रख रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे 3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट चाहिए, इस बात को सुनने के बाद पवन सिंह चुप रहे। पवन सिंह ने जवाब तक नहीं दिया, जिसके कारण जो है वो कल कोई फैसला नहीं लिया जा सका। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने बताया कि पवन सिंह की तरफ से 1 करोड़ रुपये वन टाइम सेटलमेंट की बात कही गई, लेकिन हम लोग यह बात नहीं मानेंगे। या तो पवन सिंह 3 करोड़ रुपये दे या जहां घर में रहते हैं वहां अपने साथ रखें, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह को रखने को भी तैयार नहीं है। वही अब मुकदमे में कॉन्टेक्स्ट होगा। वही केस की अगली तारीख 17 अक्टूबर को तय की गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब मामला फिर आगे बढ़ेगा। दोनों पक्ष जो है वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हालांकि कोर्ट का लगातार प्रयास रहा कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो फिर एक कोई फैसला लिया जाए, लेकिन जज साहब भी तब फैसला ले पाएंगे जब दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे। जज के सामने पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे पर आरोप तो लगाते नजर आए, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कबूला तक नहीं। पवन सिंह कह रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट यानी 1 करोड़ रुपये लीजिए और फिर आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, तलाक पर फैसला लिया जाए। लेकिन वही उनकी पत्नी का मानना है कि आप मुझे 3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट दे दीजिए। इस पर पवन सिंह ने कुछ नहीं कहा, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि मामला और आगे बढ़ेगा। पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने बताया कि ज्योति सिंह द्वारा पहले 5 करोड़ रुपए मांगी गई थी। न्यायाधीश के समझाने पर वह 3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट की मांग कर रही है। उन्होंने बताया कि अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग ने उनको 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन उनको 3 करोड़ रुपए चाहिए। वही पवन सिंह के साथ रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सभी बातें झूठ हैं। केवल मीडिया के सामने ही ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने की बात करती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। वही केस में अब ट्रायल शुरू किया जाएगा और गवाहों की पेशी भी की जाएगी। तो मामला पिछले 2 साल से कानून के जर्त में है, चूँकि 2018 में पवन सिंह की शादी होती है और कुछ महीनों रहने के बाद विवाद जो है वो खुलकर सामने आने लगता है, जिसके बाद पवन सिंह की पत्नी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि पवन सिंह मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं। पवन सिंह मुझे देखना पसंद नहीं करते, पवन सिंह मुझे अपने साथ कभी नहीं रखते। जहां वो रहते हैं एक पत्नी की हैसियत से मैं भी उनके साथ रह सकती हूं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस कदर समझा ही नहीं। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और आज की तारीख में भी मामला बड़ी ही पेचीदे तरीके से फंसा हुआ है।